तो हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत शानदार होंगे, अपने जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम जिन एग्ज़ाम्स पे काम कर रहे थे वो एग्ज़ाम हो चुके हैं। आप लोगों के बहुत शानदार रिस्पांस के बाद में हम लोगों को उत्साह मिला है। तो अब हम सोच रहे हैं कि आप लोगों के प्यार और उत्साह के बाद में अब क्यों ना आप लोगों की सेवा में कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि आगामी एग्ज़ाम्स में आप लोगों की राह आसान हो सके थोड़ी सी। तो ऐसा क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि आने वाले समय में सीटेट होने वाला है। ठीक है, यूपी सुपर टेट होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम जो कि टीचिंग वैकेंसीज आई हुई हैं चंडीगढ़ में, वो होने वाली हैं। ठीक है, और हम इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को अभी तक एसएसटी पढ़ाते हैं। तो मेरा और हम लोगों का यही इरादा होता है कि आप लोगों को जितनी भी हमारे आसपास एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन एग्ज़ाम्स के लिए एसएसटी इस तरह से प्रोवाइड की जाए कि कोई भी क्वेश्चन बाहर न जाए। तो इसी कड़ी में दोस्तों, हम लोगों ने प्लान किया है कि क्यों ना अभी, क्योंकि एग्ज़ाम में थोड़ा समय है और मुझे लगता है कि हम अगर अभी से अपना एग्ज़ाम की तैयारी पे लगते हैं तो हम बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सीटेट जो है सितंबर में होने वाला है। ठीक है, और टीचिंग वैकेंसीज़ जो हैं चंडीगढ़ वाली, ठीक है, वो अभी नोटिफिकेशन आएगा इस मंथ के लास्ट तक। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे ये लगता है कि हम लोगों को जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेना चाहिए एनसीईआरटीज़ का। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम्स हैं या एसएसटी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही पूछी जा रही होती हैं। तो हमने कुछ नोट्स बनाए हैं, आप उन नोट्स को देखिए, समझिए और परखिए और फीडबैक दीजिए अपना। मैं आप लोगों को लिख के दे सकता हूँ कि हम लोगों के पास जो नोट्स हैं, हम लोगों के पास जो स्टडी मटेरियल है वो कहीं और नहीं मिलेगा। सबसे हटके आप लोगों को अंडरस्टैंड होगा, आप लोगों को फैक्ट्स भी याद होंगे, सारी चीज़ें याद होंगी। तो कंटेंट की क्वालिटी के बारे में बात मैं कर सकता हूँ दोस्तों। कंटेंट की क्वालिटी हम लोगों के बराबर आपको कोई नहीं दे सकता। ठीक है, तो इसकी गारंटी है। तो दोस्तों, बहुत जल्द ही, थोड़े समय में, मुझे लगता है 4 5 6 क्लासेस में अगर हम जल्दी जल्दी से निपटाने की कोशिश करें हर एनसीईआरटी बुक के लिए, यानी कि 6th की एनसीईआरटी को निपटाने के लिए 1 या 2 क्लास लें, 7th की एनसीईआरटी को निपटाने के लिए 1 या 2 क्लास लें। इस तरह से अगर जल्दी से क्विक रिवीजन कर लें तो फिर हम जब स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ रहे होंगे, हम लोग ही इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को पढ़ा रहे होंगे, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तो एक कंप्लीट पैकेज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ जिसमें आप लोगों को ना कोई फ़ीस देनी है ना कुछ देना है। बस जिस तरह से आप लोग अभी प्यार दिखाए हैं उसी तरह से प्यार दिखाते रहिए। और दोस्तों, मेरा बस एक डिमांड है आप लोगों से, आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मिलेगा एसएसटी से रिलेटेड। ठीक है, और डिमांड सिर्फ इतनी है रिटर्न में दोस्तों कि आप लोगों का सर्कल का एक भी कोई ग्रुप ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे ये कंटेंट हम लोगों को आप लोग ना पहुँचा रहे हों। बस इतनी सी डिमांड है। तो यानी कि अपने जो आप लोगों के कलीग्स हैं, आप लोगों का सर्कल है, पीयर सर्कल है, उसमें हमारी इन वीडियोस को आप शेयर कर दीजिए प्लीज़। ठीक है, और ये शेयर वगैरह, सब्सक्राइब, लाइक वगैरह भी हम लोग नहीं कहेंगे, बट ये अभी एल्गोरिदम के लिए ज़रूरी है दोस्तों, समझ रहे होंगे। हाँ, इस बात की गारंटी दे रहे हैं आपको कि पूरा सिलेबस कराएंगे, कंप्लीट सिलेबस यहीं होगा। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, पहले एनसीईआरटी होंगी कंप्लीट सिलेबस में, मैं बता देता हूँ, एनसीईआरटी होंगी। ठीक है, ठीक है, फिर उसके बाद में हम लोगों के स्टैंडर्ड बुक्स होंगे। स्टैंडर्ड बुक्स में मतलब जो कि हम लोग ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ रहे हैं,
फिर उसके बाद में लास्ट के टाइम में आप लोगों का क्वेश्चन आंसर्स का सीरीज चलेगा, जिसमें प्रीवियस ईयर के PYQs भी शामिल होंगे। तो ये हम लोगों का प्लान है, ठीक है, ये हम लोगों का प्लान है आप लोगों के लिए। पर आप लोगों की हेल्प हम लोगों को चाहिए इस सब चीज़ों में। हम लोगों ने आप लोगों के प्रेम से ही ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो दिस इज़ रिक्वेस्टेड टू ईच वन ऑफ यू गाइज टू सपोर्ट अस। सो दिस इज़ इट फ्रॉम आवर साइड। देखो यार, हम लोगों के पास कोई बेचने के लिए कोर्स तो है नहीं कि हम लोग वो बेचेंगे, बार बार वो करेंगे। हम लोगों के लिए यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और समाज से थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस लेके हम भी बैठे हैं। बहुत ज़्यादा फिल्टर्स लगा के मैं बातें नहीं कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो गाइज, आज जो मेरे पास बुक है, अगर मैं उस बुक की बात कर लूँ तो वो 6th क्लास की बुक है, 6th क्लास की NCERT की बुक है, ठीक है। और NCERT में भी हम लोग सबसे पहले हिस्ट्री कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? हिस्ट्री कर रहे हैं, ठीक है। आप हिस्ट्री के बाद में पॉलिटी, ज्योग्राफी, बाकी के सब्जेक्ट जो हों सब कवर होंगे, ठीक है। तो आप लोग अपना फीडबैक, अपना रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जब हम बात करते हैं NCERT की 6th क्लास की बुक की, तो उसके अगर हम कंटेंट को देखें तो हम पाएंगे कि उसमें हिस्ट्री के बेसिक्स के बारे में बताया जा रहा है कि हमको क्यों हिस्ट्री पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री में क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, सारी चीज़ों के जवाब यहाँ पे मिलते हैं। फिर ह्यूमन एवोल्यूशन बताते हैं, थोड़े सोर्सेज के बारे में बातचीत होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बातचीत बेसिकली हो रही होती है। तो जैसा कि हमने वादा किया था कि हम चैप्टर वाइज आप लोगों को ये पूरी की पूरी NCERT करा रहे होंगे, ठीक है। तो जिस तरह के आप लोग देखते हैं कि हम लोगों ने नोट्स ऐसे बनाए हैं ताकि आप लोगों को पूरा चैप्टर याद रह जाए। देखिए, ये राशिदा का क्वेश्चन जो है, मैं चाहता नहीं कि आप लोग को ये फीलिंग ना आए कि आप लोग एकदम किताब से पढ़ रहे हैं, बट किताब पढ़ने में बहुत समय जाता है। आई डू अंडरस्टैंड ऑन दैट नोट, बट हमने नोट्स में भी ऐसा नहीं किया है कि हमने एकदम कट पेस्ट ये कर दिया है। आप लोगों को चीज़ें मेमोराइज कराने के लिए, आप लोगों को चीज़ें स्टोरी से कनेक्ट कराने के लिए हमने स्टोरी का कुछ पार्ट ज़रूर आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 में एक राशिदा नाम की स्टूडेंट के बारे में बातचीत हो रही होती है कि वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रही होती हैं और उसमें वो पाती हैं कि 1 साल पहले क्या हुआ था, ये लिखा हुआ पाती हैं। तो उसके बाद से उनके दिमाग में बहुत सारी क्यूरियोसिटी पैदा होती है। हम सबके दिमाग में होनी चाहिए, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ सोशल साइंस और वट एवर स्ट्रीम यू बिलोंग्स टू, ठीक है। हम लोगों के सबके ही दिमाग में ये चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। तो राशिदा के थॉट्स ये होते हैं कि हम लोग कैसे पुराने समय के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। तो पुराने समय के बारे में देखो यार, इसमें मैं बहुत फैक्चुअल चीज़ों को नहीं करा रहा हूँ। मैंने आप लोगों से कहा कि इसमें बहुत कम समय लेके इसको 2, 4, 5 क्लासेस में ही निपटू के हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स पे आएंगे और स्टैंडर्ड बुक्स में पूरा सिलेबस 1 by 1 कवर किया जाएगा। और देखो, सीटेट वगैरह में तो NCERT ही आता है, ठीक है, NCERT ही आता है और उतना हम इसमें कवर करके चल रहे होंगे। वहाँ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आप लोग इससे कवर कर लेंगे और बाद में हम क्वेश्चन आंसर्स करा ही देंगे। और कुछ अच्छी बुक से आप लोगों को, जो हमारे अपने नोट्स है पर्सनल, वो आप लोगों के साथ साझा कर रहे होंगे, ठीक है। तो आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि हम किस तरह से जान सकते हैं कल के बारे में, जैसे रेडियो, टेलीविज़न, न्यूज़पेपर वगैरह हैं। लास्ट ईयर के बारे में कैसे जान सकते हैं, जिसकी मेमोरी वगैरह से किसी से पूछ सकते हैं। फिर लॉन्ग पहले का किस तरह से जान सकते हैं, तो उसके लिए हिस्टोरिकल सोर्सेज एंड मटेरियल एविडेंसेस वगैरह के काम करते हैं। तो सोर्सेज हम लोग सभी जान रहे हैं कि किस तरह के सोर्सेज होते हैं, रिटर्न होते हैं, नॉन रिटर्न होते हैं, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम वक्त के साथ आप लोगों को बताते हुए चलेंगे। एक ही चैप्टर में
महारथी भी नहीं बनना है दोस्तों, है ना। ये मैं एनसीईआरटी कराने का मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है, एनसीईआरटी में कुछ मिसिंग ना हो, ये मेरा आप लोगों से वादा है, इसीलिए मैं क्विकली एनसीईआरटी को फैक्चुअली करा रहूँगा। ठीक है, तो व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट है, देखिए ये इस पे बहुत बड़ी एक डिबेट है। ठीक है, इस पे डिबेट है कि हम लोग पहले सिर्फ पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ रहे होते थे, फिर हमने सोशल हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। ठीक है, और आजकल एक नया थॉट आया है, हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, सबल्टर्न थॉट, आप लोग जान रहे होंगे। ठीक है, ठीक है ना, सबल्टर्न थॉट। तो ये सब चल रहा होता है, इन सब के बारे में हमको जानकारी कहाँ मिल रही होती है, हिस्ट्री में मिल रही होती है। ठीक है, तो लाइवलीहुड के बारे में लोगों को पता चलता है, किस तरह से लोग इन्फॉर्मेशन ऑन हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिस्ट वगैरह के बारे में हमको पता चलता है। फिर उनकी लिविंग कंडीशंस का पता चलता है कि वो क्या खा रहे थे, कौन से कपड़े पहन रहे थे, और किस तरह के उनके घर वगैरह थे। ये सब हम लोगों को हिस्ट्री के ही माध्यम से पता चलता है। फिर कल्चर वगैरह के बारे में पता चल जाता है। ठीक है, हर तरह के कल्चर के बारे में पता चल रहा था कि अडल्ट क्या कर रहा था, बच्चा क्या कर रहा था, कौन से गेम्स खेल रहा था, किस तरह की स्टोरीज प्रिविलेंट थी, सब हम लोगों को पता चलता है। कहाँ से पता चलता है? इतिहास के माध्यम से ही हमको ये सब पता चलता है। ठीक है गाइस, तो आप लोगों को इसमें वो नहीं होना है। ठीक है, अच्छे नोट्स आप लोगों को हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जल्दी से ख़त्म करने की कोशिश है ना, बहुत जल्दी ख़त्म करेंगे। और ठीक है, फिर अब देख लेते हैं कुछ, मैंने कहा था कि हम जल्दी से निपटाने की कोशिश करेंगे, तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे आ जाते हैं। रिवर नर्मदा की बात हो रही है, जब भी हम एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो रिवर नर्मदा का जिक्र ना है ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो किस चीज़ के लिए बात हो रही है उस पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्किल्ड गैदरर्स थे, ठीक है, जिन्होंने रूट्स, फ्रूट्स और फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स को यूज किया, ठीक है, और वो हंटर्स भी थे, उन लोगों के बारे में हमको पहले एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? रिवर नर्मदा से मिलते हैं। ठीक है, सेवरल 100,000 ईयर्स अगो की बात है ये, टाइमलाइन में इसको हम फिट इस तरह से करते हैं। फिर सुलेमान एंड किरथर हिल्स हैं, सुलेमान और किरथर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से क्या मिलता है, इसके बारे में हम लोग इस सारणी में बात करेंगे। जहाँ से हमको वीट और बार्ले के उगाए जाने के सोर्सेज मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं, वो क्या है? वो सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हैं। यहीं से हमको पहली बार भेड़, बकरी और अलग तरह के जानवरों के पालने की भी वो मिलते हैं साक्ष्य। तो ये कब की बात है? ये लगभग 800 ईयर्स पहले की बात है, यानी कि हम मेहरगढ़ वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना दोस्तों, हम मेहरगढ़ वगैरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाता है गारो हिल्स एंड विंध्यास। ठीक है गाइस, गारो हिल्स एंड विंध्यास आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की बात होती है। राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन द नॉर्थ ऑफ विंध्यास। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो राइस कहाँ पे है? राइस है आप लोगों का गारो हिल्स, विंध्यास। ठीक है, और बाकी का जो जैसे कि वीट एंड बार्ले कहाँ मिल रहा है? तो वीट एंड बार्ले मिल रहा है आप लोगों का, कहाँ मिल रहा है बताइए? वीट एंड बार्ले, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। ठीक है ना, ठीक है। और रिवर नर्मदा में क्या है? यहाँ पे हंटर गैदरर्स और जिन लोगों ने फूड को स्टोर करना शुरू किया, वो उन लोगों के सबूत मिलते हैं हमको यहाँ पे। ठीक है ना दोस्तों, तो ये है कहानी। ठीक है, अब आ जाते हैं इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज में आ जाते हैं। तो ये हमको आप लोगों को पता ही हड़प्पा के बारे में बताता है। ये तो ये वो रीजन है जहाँ पे हमको अर्लीस्ट अर्बन सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट मिलते हैं, यानी कि एशिया की सबसे पहली अगर कहीं पे अर्बन सिटीज़ हमको मिलती हैं तो वो कहाँ पे मिलती हैं? वो इंडस वाले रीजन में मिलती हैं। इनका इतिहास क्या बताया गया है? 4700 ईयर्स से स्टार्ट होकर लगभग ये 1700 तक जाता है। फिर गंगा वैली की बात कर लेते हैं, गंगा वैली एंड सोन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो सिटीज़ डेवलप हुई जैसे कि मगध और एक्सेट्रा कई सारी हैं, वो वक्त के साथ आप लोग पढ़ते रहेंगे। देख रहे हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लग रहा है और एक अच्छा रिवीजन भी हो रहा है। तो ये लगभग 2500 साल पहले की बात है। मैं आप लोगों को अगर एक टाइमलाइन समझा देता हूँ, तो इंडिया का इतिहास अगर शुरू किया जाए, भारतीय इतिहास अगर शुरू किया जाए, तो रिवर नर्मदा से हमको स्किल्ड गैदरर्स, कलेक्टर्स, जिन लोगों ने फूड इकट्ठा करना शुरू किया, उन लोगों के बारे में जानकारी मिलती है। ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की पहले की बात है। फिर हम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की बात करते हैं, जहाँ से हमको क्या मिलता है? लगभग 8000 साल पहले वहाँ पे हमको मिलता है वीट और बार्ले,
सीप, गोट और कैटल, यानी कि भेड़, बकरी और अन्य तरह के जो जीव जंतु हैं उनको पालने के साक्ष्य हमको मिलते हैं सुलेमान और किरतर पहाड़ियों से। कब का? 8,000 साल पहले। फिर हमको गारो हिल्स मिलते हैं, यहाँ से हमको क्या मिलते हैं? गारो और विंध्यास मिलते हैं। विंध्यास से हमको क्या मिलता है? राइस मिलता है। ठीक है, नॉर्थ हिमालय विंध्यास से। आप लोगों को ये पढ़ना है, अर्ली एग्रीकल्चर। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है अपने माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में पढ़ा रहेगा तो कई क्वेश्चन अपने आप सही हो जाते हैं। फिर इंडस ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो हम इंडस ट्रिब्यूटरीज में क्या है कि हमको अर्लीस्ट अर्बन सिटीज़ देखने को मिलती हैं एशिया की। तो इसमें हम क्या देख सकते हैं? इसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और या फिर हड़प्पा से पहले जो कल्चर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और सभी डेवलप थे। ठीक है, तो ये है सारा का सारा मामला। ठीक, अब चलें अगले पेज पे। इस पे कोई डाउट है, कोई समझ नहीं आया तो आप लोग हमको रेज कर सकते हैं, तुरंत जवाब दिया जाएगा आप लोगों को, चिंता नहीं करनी आप लोगों को। ठीक है, ठीक है। फिर आ जाते हैं इस पे। ठीक है, हमारा जो देश है, हमारा जो प्यारा भारत है, हमारा जो इंडिया है, उसका नामकरण कैसे हुआ? ये हमको 6th की एनसीईआरटी मिलता है गाइस, देख रहे हैं ना? 6th की एनसीईआरटी में हमको क्या मिलता है? हमारे प्यारे देश का नामकरण कैसे हुआ। ठीक है, तो ये देखना है आप लोगों को, समझना होगा। ठीक है, ठीक है। तो इंडिया कहाँ से लिया गया है? इंडस से लिया गया है, इंडस से। सिंधु बोला जाता था संस्कृत में। ठीक है, जब सब सिंधु की बात करते हैं तो सिंधु जो है संस्कृत में बोला जाता था, और इंडस कहाँ बोला जाता था? ठीक है, इंडस जो है वो ईरानियन और ग्रीक वगैरह का दिया हुआ शब्द है, जिन्होंने हिंदूज, इंडोज को फिर हिंदूज कहा। ठीक है, क्योंकि ईरानी आई को एच पढ़ देते हैं तो फिर ये हिंदूज हो गया। ठीक है, भारत की अगर बात करें तो भारत कैसे हुआ? सॉरी गाइस, तो इसके ऊपर हमारी जो एनसीईआरटी है उसमें दिया गया है कि जो ऋग्वेद में बताए गए हैं, ठीक है, राजा भारत, ठीक है, उनके बारे में है, ऋग्वेद में बताए गए हैं जो। ठीक है, संस्कृत के अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है ये ऋग्वेद, 3500 साल पहले की बात है। ठीक है, तो ये सब है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को तो बताइए। इतना समझ आ रहा है कि गाइस हम सही जा रहे हैं भाई? ठीक, अगर हम लोग सही जा रहे हैं तो एक बारी क्या थम्स अप कर दीजिए सब लोग। ठीक है, अगर हम लोग सब सही जा रहे हैं तो एक बारी आप लोग थम्स अप कर दीजिए। ठीक है, बताओ भाई, जल्दी बताना होता है, इतना समय थोड़ी ना लेना होता है। चलिए, ठीक, थैंक यू। तो अगला हमारा जो पोर्शन है वो आ जाता है कि सोर्सेज क्या है। जैसे हम लोग मेंशन कर ही थे वहाँ पे, तो सोर्सेज क्या होते हैं? उसमें से कई सोर्सेज होते हैं, जैसे मनुस्क्रिप्ट्स होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? मनुस्क्रिप्ट्स होती हैं। ठीक है, तो ये मनुस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं? तो यार देखो, एनसीईआरटी से हमारा मकसद क्या है? जैसे इंडिया का पहले जिक्र कहाँ होता है? इंडस के तौर पे हो रहा होता है। ठीक है, फिर सिंधु संस्कृत में जो लिखा हुआ है। इंडोस या हिंदूज कहाँ से आया? ईरानियन ग्रीक से आया। कितने साल पहले? 2500 साल पहले। सॉरी गाइस, सॉरी, कितने साल पहले? 2500 साल पहले। भारत अगर नाम की बात की जाए तो वो कहाँ से आया? ऋग्वेद के नॉर्थ ईस्ट में जो राजा, नॉर्थ वेस्ट में जो राजा रहे हैं, जो जिनका जिक्र ऋग्वेद में हमको मिलता है, उन लोगों से के नाम पे ऋग्वेद से भारत आ रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो ये सब चल रहा है। ठीक है, तो ये चल रहा है। अब आ जाते हैं मनुस्क्रिप्ट्स क्या होती हैं। ठीक है, मनुस्क्रिप्ट्स का जो मनु पार्ट है वो लेटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब होता है हैंड। ठीक है, ये एक हैंड रिटन चीज़ें होती हैं। फिर मटेरियल होता है पाल्म लीव्स और प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द बीच ट्री हिमालयाज। ठीक है, तो यही है मामला कि जो हाथ से तैयार लिपियाँ थी, जैसे कि वो पाम लीव्स पर थी या तो, ठीक है, या फिर वो बार्क के पेड़ के तने पे थी हिमालय वाले रीजन में। और लैंग्वेज कौन सी थी? संस्कृत, प्राकृत, तमिल।
ठीक है, संस्कृत, प्राकृत, ठीक है, ठीक है, प्राकृत, ठीक है, और तमिल, ये इनकी लैंग्वेजें थी इस वक्त में। ठीक है, अब आ जाते हैं उसके ऊपर, इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं भाई, बताइए इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। बहुत लंबे समय से हम लोग सभी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बताइए इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं। चलिए ठीक है, इंस्क्रिप्शंस होते हैं ऐसे हार्ड मटेरियल या हार्ड सरफेस पे बनी हुई चीज़ें, ठीक है, जिनको गुदवाया जाता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को अशोका के इंस्क्रिप्शंस पते होंगे, आप लोगों को मौर्यन साम्राज्य के इंस्क्रिप्शंस पते होंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या होते थे, एक्चुअली ये फरमान होते थे, या फिर ये किसी विक्ट्री या उसको दिखाने के लिए राजा या उसकी तरफ से, रूलर की तरफ से एक मैसेज होता है। फॉर एग्जांपल आप लोग आज के ज़माने में क्या देखते हैं कि जो पार्षद जी वगैरह होते हैं, विधायक जी वगैरह होते हैं, जब वो किसी काम को करवा रहे होते हैं तो वो लगवा रहे होते हैं वहाँ पे कि फलां विधायक जी के संयोजन से, ठीक है, फलां एमपी साहब के संयोजन से, ठीक है ना, ये सब लग रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसी तरह की बात थी कि अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए वो इंस्क्रिप्शंस का यूज कर रहे होते थे। राइटिंग ऑन हार्ड सर्फेसेस लाइक स्टोन और मेटल यूज्ड फॉर रॉयल ऑर्डर्स एंड रिकॉर्डिंग विक्ट्रीज। देख रहे हैं, वही बात है जो हम बता रहे थे। आर्कोलॉजी क्या होता है, द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर, ऑब्जेक्ट, टूल्स। तो इंस्क्रिप्शन जो है ना वो एक छोटा पार्ट है, आर्कोलॉजी एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं। बिल्डिंग्स हो गई, पेंटिंग्स हो गई, स्कल्पचर्स हो गए, ऑब्जेक्ट्स हो गए, टूल्स हो गए, इस तरह की चीज़ों को। एविडेंस ऑफ डाइट, आर्कोलॉजिस्ट लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश, प्लांट्स, रिवर्स सर्वाइव ओनली इफ चेयर्ड, ठीक है। तो ये सब है मामला भाई, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं थोड़ा, ठीक है। अब पूछ रहा है कि ये आर पास्ट क्यों लिखा गया है, इसको मतलब ये हमारा भविष्य क्यों लिखा गया है, ना कि ये लिखा गया है माई पास्ट, ठीक है। तो ये इसलिए लिखा गया है दोस्तों कि डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट लोगों, डिफरेंट पीपल्स के इतिहास को हम कैसे करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ किसी राजा महाराजा, किसी युद्ध, किसी एक सल्तनत की बात कर रहे हैं, नहीं, हम लगभग हर सल्तनत, हर राजा महाराजा के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए आर्स लिखा गया है, ठीक है भाई। इसीलिए क्या लिखा गया है, आर्स, ठीक है, ना कि किसी एक आदमी की बात की गई है। तो ये है सारा का सारा मामला, ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं, उसके बाद में आ जाते हैं व्हाट डू डेट्स मीन, मतलब डेट्स क्या मतलब हो उनका, बीसी क्या होता है, बीसी क्या होता है, एडी क्या होता है, सी क्या होता है, बीपी क्या होता है, ठीक है यार। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट यानी कि लॉर्ड क्राइस्ट, इनके जन्म से पहले, इनके जन्म से पहले जो घटनाएं हुई उनको हम बीसी में रख लेते हैं, ठीक है। एक फिर बिफोर कॉमन एरा हो जाता है, क्या हो जाता है, फिर बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। ये क्या है बताइए, बताइए भाई। ये इसलिए यूज किया गया कि अब आप देखिएगा कि जब ये सब चीज़ों की शुरुआत हो रही थी तो हम लॉर्ड क्राइस्ट को मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे, यानी कि यूरोपियन या उस बेल्ट में हो रही थी। बट अब जब हमारे इंडिया जैसे देशों में आए तो यहाँ पे और कल्चर है, और धर्म है, और रिलीजन है, तो एक कॉमन लाइन खींची गई। उस कॉमन लाइन में हमने किसी रिलीजन, किसी धार्मिक उसके ऊपर ना जाके इसको बिफोर कॉमन एरा कह दिया, और यही लगभग अब सारी कंट्रीज में यूज हो रहा है, ठीक है। और बीपी क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट क्या होता है, बिफोर प्रेजेंट मतलब होता है कि आज का जो समय चल रहा है उससे पहले का वक्त की बात है, या आज की जो सेंचुरी चल रही है उससे पहले की जो वक्त की बात है, उसी को बिफोर प्रेजेंट हम बोल देते हैं, ठीक है।
हाँ, तो ये हम इंडिया के इतिहास की अभी तक बात कर रहे थे। ठीक है, अगर हम देखें कि बाकी के वर्ल्ड में क्या हो रहा था, तो इसी वक्त में इजिप्ट वगैरह में चीज़ें चल रही थी। इजिप्ट वगैरह में चीज़ें चल रही थी। क्या चल रही थी वहाँ पे? ठीक है, वहाँ पे अपनी तरह की सभ्यताएं विकसित हो रही थी, उनकी अपनी एक लैंग्वेज थी, सारी चीज़ें थी। ठीक है, ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में हम रोसेटा देखते हैं। रोसेटा क्या है? क्या है रोसेटा? क्या है रोसेटा, बताएंगे कोई? ठीक है, एक शहर है, एक क्या है, टाउन है। कहाँ पे? कहाँ पे है टाउन? नॉर्थ कोस्ट पे टाउन है, नॉर्थ कोस्ट पे। ठीक है गाइस, नॉर्थ कोस्ट टाउन है, जहाँ पे हमको 3 स्क्रप्चर्स मिलते हैं जो कि सॉरी, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं इस पे, कॉर्चोचे। कॉर्चोचे क्या है? अ स्मॉल फ्रेम कंटेनिंग द नेम्स ऑफ किंग। ठीक है, क्या है? फ्रेम है जो किंग्स वगैरह के नाम को कंटेन करता है। ठीक है, तो ये दर्शाता है कि बाकी के समाज किस तरह चल रहा था। ठीक है, अब हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, फर्स्ट चैप्टर। उससे रिलेटेड मैंने 5 क्वेश्चन आप लोगों की इन्फॉर्मेशन को जानने समझने के लिए रखे हुए हैं। इन विच रीजन वॉज राइस फर्स्ट ग्रोन इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट? देखिए आ गया क्वेश्चन, वनडे एग्जाम्स में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। बताइए भाई, कहाँ पे हुआ पहली बार राइस का कल्टीवेशन, कहाँ शुरू हुआ, ये बताना है आप लोगों को। बताइए। भाई अभी नहीं पढ़ा था, सुलेमान से क्या हो रहा है? सुलेमान से वीट एंड बार्ले हो रहा है। ठीक है, वीट एंड बार्ले हो रहा है। ठीक है, नर्मदा से क्या मिल रहा है? बताइए, नर्मदा से क्या मिल रहा है? अरे फर्स्ट हंटर गैदरर्स, फूड कलेक्टर नहीं मिल रहे हैं, कलेक्शन करने वाले। ठीक है, बताओगे ना भाई। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है? गारो। देखिए अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पर नॉर्थ ऑफ द विंध्यास भी दिया हुआ है, गारो हिल्स भी दिया हुआ है। तो जब ये दोनों ऑप्शन दिया हुआ हो तो हम विंध्या, इसको नॉर्थ ऑफ द विंध्यास चुनेंगे क्योंकि ये प्रिसाइज लोकेशन है। और गारो हिल्स को अगर सिर्फ गारो दिया होता तो हम इसको चुनते। ठीक, अभी इसका आंसर होगा बी। ठीक है, द अर्लीस्ट कंपोजिशन इन संस्कृत डेटिंग टू अबाउट 3500 ईयर्स एगो इज द, यानी कि सबसे पुरानी कॉम्पोजिशंस में से एक कॉम्पोजिशन है संस्कृत की, उसको क्या कहते हैं? जो 3500 साल पहले गढ़ी गई, उसको कहते हैं ऋग्वेदा। ऋग्वेदा कहते हैं ना उसको। ठीक है, उसको कहते हैं ऋग्वेद। ठीक है, अब आ जाते हैं, मेनूस्क्रिप्ट्स वर टिपिकली रिटन ऑन द बार्क ऑफ विच ट्री फाउंड इन द हिमालयाज? बताइए, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो लिखी हुई हैं वो बार्क पे लिखी हुई हैं, किसकी छील पे लिखी हुई हैं वो, ये बताना है आप लोगों को। पीपल की पे? नहीं, गलत है। टीक नहीं, गलत है। साल गलत है, तो बिर्च होगा इसका, थर्ड का बी होगा। उसके बाद बताना है भारत जो नाम पड़ा वो ओरिजिनली किस ग्रुप के लिए, समूह के लिए इस्तेमाल होता था, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, बताइए भाई, क्या गंगा के लोगों के लिए यूज होता था? नहीं। क्या डेक्कन के लोगों के लिए यूज होता था? नहीं। क्या नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए यूज होता था? नहीं, ये नॉर्थ वेस्ट है। ये जवाब इसका नॉर्थ वेस्ट होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। विच टर्म इज़ यूज फॉर द लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल इन एंशिएंट टाइम्स? ये पूछ रहा है कि पुराने समय में आम आदमी जो थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, वो ही बतानी है। ठीक है भाई, बताइए। ठीक है, संस्कृत इलीट क्लास की लैंग्वेज रही, आप लोग जानते हैं। पाली एक लेवल पे बोली जाती थी। अरमाइक जो है गंधारा, मतलब अफ़गानिस्तान साइड के लोगों का डोमिनेंस था इधर। तो हम लोग क्या बोल रहे होते थे? हम लोग प्राकृत बोल रहे होते थे। क्या? प्राकृत। तो ये हम लोगों का लाइन है। ठीक, अब आ जाइए आप आगे। सॉरी गाइज,
यहाँ से चैप्टर 2 शुरू होता है गाइस। बताइए अभी तक फर्स्ट चैप्टर के बारे में बताइए। तो फर्स्ट चैप्टर के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ इतना कि फर्स्ट चैप्टर में हमने वही चीज़ें कवर की हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए या जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, बहुत सारी अननेसेसरी पेपर्स को मैंने कवर करने की कोशिश नहीं की है, चीज़ों को जो कहीं पूछी नहीं जाने वाली हैं, कोई काम नहीं आने वाली हैं। क्योंकि यार अगर ऐसा मैं कर रहा होता तो आप लोग एनसीईआरटी पढ़ लिए होते जाके, काहे वीडियो पे समय वेस्ट कर रहे हैं अपना, है ना? सही बात है ना? ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या है सेकंड चैप्टर, सॉरी, ठीक है, सेकंड चैप्टर के बारे में बताइए। ठीक है, तो इसकी कहानी कैसे शुरू करते हैं ये लोग, देखो बताते हैं। एक तुषार जैन नाम का एक लड़का है, वो इमेजिन करता है कि क्या पुराने समय में लोग एक जगह रहते थे या घूमते रहते थे। क्या पुराने समय में लोग एक जगह रहते थे या घूमते रहते थे, वही इमेजिन कर रहा होता है, वही सोच रहा होता है वो। ठीक है, तो उसी के ऊपर कहानी शुरू होती है। चैप्टर का नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ठीक है, तो द अर्लीस्ट पीपल वाई वर दे ऑन द मूव, ये बताना है कि क्यों वो हमेशा मूवमेंट पे रहते थे, मूव करते रहते थे, चलते रहते थे। ठीक है, ये कब का पीरियड है? हंटर गैदरर्स का जो पीरियड है वो 2 मिलियन साल पहले का पीरियड है। ठीक है, कब का? 2 मिलियन साल पहले का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो अगर हम बात करें हंटर गैदरर्स की, अगर हम बात कर रहे हैं तो ये 2 मिलियन साल पहले की बात है। वो हमेशा अपने सर्वाइवल के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। उसमें क्या है, सबसे पहले रीजन क्या है? रिसोर्सेज का एग्जॉस्शन, रिसोर्सेज के पूरी तरह से खपत हो जाने पे। ठीक है, और जो लोकल प्लांट्स वगैरह होते थे उन सब के खपत हो जाने पे वो लोग मूव कर रहे होते थे। ठीक है, दूसरा उनका कारण था अपनी शिकार को फॉलो करते हुए निकल जाते थे। ठीक है, जैसे एनिमल हो गया, डियर हो गया, वाइल्ड कैट हो गया। फिर है सीजनल प्लांट्स, ये उन जगहों को छोड़ के जिनमें एक सीजन में रिसोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं, दूसरे उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे दूसरे सीजन में रिसोर्सेज बढ़ जाते हैं या रिसोर्सेज सच में ज़्यादा ग्रो हो रहे होते हैं। फिर चौथा रीजन है वाटर स्कैर्सिटी। ठीक है, ये सर्च ऑफ वाटर में निकल जाते हैं दूर दूर तक। ठीक है, क्योंकि एक रीजन एक मौसम में सूख जाता है, दूसरे में नहीं सूखता है, तो इसलिए भी ये लोग मूव पे रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, तो हम इन लोगों के बारे में जानते कैसे हैं, फिर ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे जानते हैं बताओ, किसी के पास कोई आइडिया है कैसे जानेंगे हम इन लोगों के बारे में? ठीक है, तो इन लोगों के बारे में जानने के लिए वही है कि इन लोगों के द्वारा जो चीज़ें इस्तेमाल करी गई थी उनको लेना है, उनके आसपास हम कहानियों को डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उनमें पहले नंबर पे आते हैं आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, ये वो टूल होते हैं जैसे कि हाथ से बनाया हुआ स्टोन टूल है, वुड टूल है, जिनका इस्तेमाल करके उस वक्त में ज़िंदगी चल रही थी, ये वो टूल है। फिर आते हैं स्टोन टूल यूजेस आते हैं, चॉपिंग वुड आता है। ठीक है, स्क्रैपिंग बार्क आता है, कटिंग मीट बोन आता है, डिगिंग रूट्स एंड स्टिचिंग आता है। ठीक है, ये सब अच्छे से कर लेते हो तो फिर मतलब आप लोगों का कोई पेपर नहीं छूटेगा, सब पेपर ही निकल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो किस तरह से वो अपनी जगह चुनते हैं, ये देखिए सवाल ऐसा नहीं है कि इनका प्रोमिनेंस नहीं है अभी कोई या फिर इम्पोर्टेंस ही नहीं है, हम इस तरह के चैप्टर में इसको पढ़ रहे हैं, बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। नहीं भाई, आपको अब जब आप बड़े बड़े शहरों के बसने को देखेंगे तो जब ये चीज़ें आपको याद होना, आपकी समझ में आना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखो ध्यान से। अब 6 की एनसीईआरटी है, इससे आप लोग क्या ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो वो देखते हैं लोकेशन।
जिसमें वो चुनते हैं ऐसी जगहें जहाँ पे पानी की बहुत आयत है, ठीक है, हाई क्वालिटी। और दूसरा, क्योंकि वो स्टोन से वो औजार बना रहे थे अपना, तो स्टोन ढूंढते हैं। क्या बना रहे थे दोस्तों? औजार बना रहे थे। क्या बना रहे थे? औजार बना रहे थे, ठीक है। तो औजार, ठीक है। फिर हैबिटेशंस देखते हैं जहाँ पे लोग ऑलरेडी रह रहे हों, जैसे भीमबेटका है मध्य प्रदेश में, ठीक है। नेचुरल केव होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में फैक्ट्री साइट देख रहे होते हैं, ठीक, ये सब है भाई। उसके बाद में स्टोन टूल कैसे बनाए जाते थे? स्टोन टूल को बनाने का तरीका यही था कि एक पत्थर से दूसरे पत्थर को टकराते थे और एक पत्थर को जो शेप देना चाह रहे होते थे वो दे लेते थे, ठीक है। फिर एक टेक्निक है प्रेशर फ्लैकिंग, स्टोन ऑन स्टोन, एक दूसरे पत्थर मार के, ठीक है, प्लेसिंग द कोर ऑन द फर्म सरफेस एंड स्ट्राइकिंग ऑफ फ्लेम्स विद हैमर स्टोन, ठीक है। फाइंडिंग अबाउट फायर, फायर के बारे में कैसे मिला, पता चला हमको, प्रूफ क्या है, ठीक है। एस माउंट मिले जैसे कुरनूल में है, ये अभी कहीं क्वेश्चन आया हुआ था। कहाँ आया हुआ था? ये आया था उसमें एस्टेट में, आप लोगों को पता है, एस्टेट पीजीटी में आया ये, ठीक है। उसके बाद में इन्वायरमेंट के बारे में बताया गया है कि इन्वायरमेंट में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, तो टाइमलाइन बता रहा होता है। मेजर क्लाइमेट चेंज टू वार्मर कंडीशंस ऑकर 12,000 साल पहले, यानी कि जो वार्म हो रहा है टेम्परेचर, वो कब से शुरू हुआ? 12,000 साल पहले जी, ठीक है। उसके बाद इम्पैक्ट क्या होता है इनका, ठीक है। इम्पैक्ट यही हो रहा होता है कि इन्वायरमेंट चेंज का, कि डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स हो गया, लीडिंग टू इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ हार्बीवेरस, ये सब हुआ। ह्यूमन शिफ्ट क्या हुआ? पीपल बिगन फॉलोइंग एनिमल्स, लर्निंग देयर हैबिट्स सच एज, ठीक है। तो ये सब है, ठीक है। तो उसके बाद देख लेते हैं नेम और डेट क्या होता है। उसके बाद पैलियोलिथिक होता है, ओल्ड स्टोन एज होता है ये। पैलियोलिथिक क्या होता है दोस्तों? ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। ओल्ड स्टोन एज कब से कब तक है ये? 2 मिलियन से 1200 ईयर्स पहले, ठीक है, 95%, ठीक है। उसके बाद मीजोलिथिक है, मिडिल पैलियोलिथिक, 12,000 से 10,000 माइक्रोलिथ इसकी पहचान है, ठीक है। न्यूलोथिक, न्यू स्टोन एज, बिगिन 10 साल पहले शुरू हुआ और चल रहा है, ठीक है। रॉक पेंटिंग्स देखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि मध्य प्रदेश और साउदर्न उत्तर प्रदेश के जैसे इलाकों में हमको रॉक पेंटिंग्स वगैरह नहीं मिलती हैं, तो ये दर्शा रहे थे कि इन लोगों का ध्यान किसी और चीज़ के प्रति था उस वक्त में, ठीक। हंस की अगर बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे कई सारी हैबिटेशंस मिली हैं। हैबिटेशन कम फैक्ट्री ज़्यादा है ये। लोकली अवेलेबल लाइमस्टोन वाज यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में एल्सवियर कैव पेंटिंग्स की अगर बात करें तो सिर्फ ऐसा नहीं था कि हमारे देश में थी। इसकी टाइमलाइन कब से कब तक है भाई साहब? इसकी टाइमलाइन में 20,000 से 10,000, 20K टू 10K, ठीक है। अब क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं चैप्टर 2 के, ठीक है। चैप्टर 2 के क्वेश्चंस की अगर बात करें,
तो ये ट्रेसेस ऑफ एश सजेस्टिंग दैट द अर्लीस्ट यूज ऑफ फायर वाज फाउंड एट विच साइट। तो ये कह रहा है कि राख के वो अवशेष जो मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं वो बताना है। अभी बताया था मैंने आप लोगों को, भीमबेटका नहीं है, हुंस्की नहीं है, करनूल केव्स हैं। करनूल केव्स पे लगाइए आंसर, लगाइए। ठीक है, लगा लिया। ठीक है, तो दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ट्रांजिशन ऑफ वार्मर क्लाइमेट्स एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रासलैंड्स अकर्ड। ठीक है, कब हुआ ये बताइए भाई, जल्दी बताइए भाई, कब हुआ ये सब। ठीक है, तो कब हो रहा है, 12,000 साल पहले बताया तो भाई, वहाँ लिखा हुआ था। द स्टोन टूल्स ऑफन अटैच्ड टू द बोन और वुड हैंडल्स आर नोन एज, बता भाई क्या है ये माइक्रोलिथ्स है यार। हुंस की जो है टूल वर प्राइमरीली मेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स, बताइए हुंस की कैसे बना हुआ है। और चर्ट से नहीं, आयरन ओर से नहीं, लाइमस्टोन इज गुड ऑप्शन, कॉपर, ठीक है। लास्ट ही क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज फेमस पैलेलिथिक हैबिटेशन साइट विद नेचुरल केव्स, बताइए भाई। तो इसका आंसर होगा भीमबेटका। क्या होगा भाई, भीमबेटका। तो कैसा लग रहा गाइस, मतलब आ रहा है, याद आ रही है आप लोगों को एनसीईआरटी। सारा एनसीईआरटी का निचोड़ मैं आप लोगों को इन चीज़ों में दे दूंगा। ठीक है, मेरे अपने तैयार किए हुए चीज़ें हैं ये। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है गैदरर टू ग्रोइंग फूड। इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, कुछ कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी इसमें आप लोगों को। ठीक है, हाँ गाइस, मैं वो देख रहा था पीडीएफ। ठीक है, तो किस तरह की जो हम लोगों की फूड हैबिट्स हैं वो बता देते हैं। जो फूड हैबिट्स हैं वो 2-3 चीज़ों पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ की लैंड वगैरह कैसी है, लैंड कैसी है, ठीक है, और वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा है, गर्मी है कि सर्दी है, ये सब जो है डिपेंड करता है। और वाटर का लेवल क्या है, ठीक है, ये सब डिसाइड करता है क्या, आपकी फूड हैबिट्स को। ठीक है, जैसे कि जो गंगा के आसपास की जो बेल्ट है उसमें राइस एज अ स्टेपल फूड यूज होती है। ठीक है, तो उसके अपने कारण हैं। ठीक है, और ठीक है, उसी तरह से एनिमल्स के बारे में है कि कोई एनिमल कहीं पे सूट करता है, कोई कहीं पे सूट करता है। ठीक है, तो उसी तरह से जो बकरियां हैं, भेड़ हैं, ये सब ड्राई माउंटेनियस रीजन में अच्छे से सेटल हो जाती हैं। ठीक है गाइस, समझ रहे हो। उसके बाद में द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग आ जाता है। बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग आ जाता है। तो ये कहता है कि शायद इंसानों से ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने देखा होगा कि प्लांट का साइकिल कैसे होता है। पहले एक बीज गिर रहा है, फिर वो बीज अपने आप अंकुरित हो रहा है, फिर उसमें से उन्होंने इसको प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया होगा, तो अपने आप एक बड़ा पेड़ बना होगा। उस पेड़ ने इनको बार्ले या वीट वगैरह दिया होगा, जिसके सीख के इन लोगों ने ये मेथड सब पे अपनाया होगा। यही कह रहा है ये। ठीक है, उसके बाद माजा है। ये तो हो गए भाई हम लोगों की फसल वगैरह की बात। अब आ जाता है कि जानवर में कौन सा है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। बताओ भाई। तो इसमें सबसे पहले डॉग, कुत्ते को किया गया। ठीक है, बस यही है। ठीक है, फिर उसके बाद हार्डिंग के बारे में आ जाते हैं। तो हार्डिंग में हमने सबसे पहले क्या, सीप, गोट, केटल, पिग्स वगैरह को पालना शुरू किया था। यही है।
ठीक है। फिर हम पूछते हैं कि डोमेस्टिकेशन से क्या मतलब है आपका। इससे मतलब ये है कि हम चीज़ों को पालतू बना लेते हैं, हम चीज़ों को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, हम चीज़ों को अपने हिसाब से जब चाहें जितना चाहें वो काम कर सकते हैं, करवा सकते हैं, उसी को कहते हैं डोमेस्टिकेशन। टाइमलाइन क्या है इसका, 1200 साल पहले। कब है, 12,000 साल पहले। ठीक है। सिलेक्शन का क्या है, चूजिंग डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट्स विद लार्ज ग्रेन्स एंड कैटल डिमांड। ठीक है, तो ये है। ठीक। न्यू वे ऑफ लाइफ क्या है, इसमें क्या बताया गया है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया था, तो खेती के लिए अब ज़रूरी था कि वो समय लेती है, क्योंकि ठीक है समय लेती है उगने में, तो इनके लिए ज़रूरी क्या था कि परमानेंट सेटलमेंट ये लोग बनाए। क्या ज़रूरत था, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है। फिर उसके बाद में एक और चीज़ उभरी। क्या चीज़ उभरी कि भाई जब हमने ये उगाना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया, तो अब उसके बाद में क्या बचता है, उसके बाद में बचता है कि इसको कहाँ पर रखा जाए। ठीक है, जैसे ही सरप्लस बढ़ा तो इसमें रखने की बात आने लगी। का सरप्लस बढ़ा तो क्या बात होने लगी। ठीक है, अब आ जाते हैं कि स्टोरेज कैसे होगा। ठीक है, तो उसके लिए ग्रेनरी जैसे चीज़ें हमको मिलती हैं हर जगह पे। ठीक है, चलो भाई, दुनिया के पहले फार्मर और हर्डर से मिलाते हैं आप लोगों को। फाउंड अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ वेस्ट मेहरगढ़, कश्मीर बुरजहोम, गुकराल, ईस्ट एंड साउथ, इन सब में आप लोगों को पहले डोमेस्टिकेटेड एनिमल और चीज़ें मिलती हैं। ठीक है भाई। उसके बाद में सेटल्ड लाइफ की अगर बात करें तो इसके सबूत कहाँ से मिलते हैं, हमको बुर्ज होम से मिलते हैं। यहाँ पे क्या होता था, बुर्ज होम में पिट हाउस चलता था। ठीक है, पिट हाउस चलता था। ठीक है, जैसे फिर मैंने बताया कि पोट्री की ज़रूरत पड़ी, तो पोट्री को वो किस लिए चाहिए थी, राइस व्हीट लेंटिल्स वगैरह को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए, तो इसीलिए चाहिए थी पोट्री। ठीक है, तो इसमें पोट्री हो गया, वीविंग वगैरह हो गया। ठीक है, क्लोजर लुक देखें तो मेहरगढ़ में कैसी चीज़ चल रही थी वो देखते हैं। इसका लोकेशन कहाँ है, बोलान पास ईरान रूट पे पड़ता है। कहाँ, पाकिस्तान में, बोलान पास। ठीक है, पाकिस्तान बोलान पास। ठीक है, डेड बरियल्स वगैरह क्या बताते हैं वो सब है इसमें। उसके बाद देख लेते हैं दाउजली हेडिंग को देख लेते हैं। ठीक है, दाउजली हेडिंग कहाँ है, ये ब्रह्मपुत्र वैली में है, चाइना में, हमारे रूट्स पे है। फाइंड्स कितने की, मोर्टार्स एंड प्रेस्टिजियस जेडेइट लाइकली फ्रॉम चाइना। ठीक है, ये सब है इसके अंदर। ठीक है, कतल याहू को देख लेते हैं। फेमस न्योलिथिक साइट इन तुर्की, फ्लिंथ फ्रॉम सीरिया, कवरीज एंड रेड सीज एंड सेल्स फ्रॉम द। प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 था भाई, है ना, 2 था कि 3 था, चैप्टर 3 था ये, है चैप्टर 3 था क्या। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट नॉन साइट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। ठीक है, बताइए भाई, बताइए भाई। ये है मेहरगढ़, मेहरगढ़। ठीक है, फिर उसके बाद पिट हाउस कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड शेल्टर फ्रॉम
कोल्ड वेदर एंड अ फ्यूचर ऑफ विच साइट, किसका है भाई बताइए? बुर्ज होम का तो है भाई। ठीक है, तो हो गया। पिट हाउस का बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड बाय ह्यूमंस वाज द वाइल्ड एंसेस्टर्स ऑफ, किसका वाइल्ड एंसेस्टर था? डॉग का। ठीक है, थर्ड का सी, डॉग। जडाइट, अ स्टोन लाइकली इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना, वाज फाउंड एट विच न्यूलिथिक साइट, बताइए। अरे भाई अभी तो पढ़ाया है, दिस ऑनली एडिंग। ठीक है, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इन तुर्की वाज फेमस सेंटर ऑफ ट्रेडिंग, फ्लिंथ एंड ऑब्सेशन ड्यूरिंग द न्यूलिथिक। थर्ड है इसका एथेनास। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम सिटीज़ की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सिटीज़ की। टाइमलाइन इसका क्या है? 4700, जैसा हमने अभी बताया था आप लोगों को सिटीज़ वगैरह के बारे में, 4700। ठीक है, सिटेडल था वेस्ट में, स्मॉलर बट हायर था ईस्ट में। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्या था? सिटेडल। ठीक है, लोअर टाउन में क्या था? थोड़ा कम ऊंचाई पे था और ज़्यादातर लोग रह रहे थे। कंस्ट्रक्शन क्या है? बैक ब्रिक वगैरह इस्तेमाल हुई हैं, इंटरलॉकिंग पैटर्न फॉर वॉल स्ट्रेंथ हुआ है। ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो क्या है? मैं ब्रिक लाइन टैंक कोटेड विद प्लास्टर नेचुरल तार बिटमोन, ये इस पे हंगामा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में हाउसिंग होता है, 1 और 2 स्टोरीज। किस तरह के हाउसिंग थे? रूम्स अराउंड कोर्ट यार्ड, सेपरेट बाथिंग एरियाज एंड वॉल्स। ड्रेनेज कैसे थे? कवर्ड थे, स्लॉप्ड थे, ड्रेन्स इन स्ट्रेट लाइन्स थे, हाउस थे कैसे थे? ठीक है, ये सब बताया गया है इस सब में। फिर रूलर्स कैसे थे? ठीक है, तो प्लांट सिटी और सेंट मतलब इस तरह की चीज़ों को देख कर ये लगता है कि यहाँ पर रूलर थे, जबकि ये अभी प्रूव नहीं हुआ है। कुछ लोग बियर्डेड बाबा का तो वो देख कर कहते हैं कि यहाँ पे प्रीस्ट समाज का रूल था, जबकि ये इस पे कई सारी बातें हो सकती हैं कि ये अभी चर्चा का विषय है। ठीक है, तो सील्स वगैरह को यूज किया जा रहा था बहुत बड़े स्तर पे। ठीक है, मेटल कौन कौन से थे? कॉपर थे, ब्रॉन्ज था। ठीक है, इनसे बन रहा था। गोल्डन सिल्वर ऑर्नामेंट वेसल थे। बीड्स में रेड कार्नेलियन थे। वेट में मेड ऑफ चार्ट स्टोन था। सील्स किसके? रेक्टेंगुलर स्टोन टूल्स विद कार्विंग सेंटर। वो टेक्सटाइल क्या था? क्लोथ फ्रेगमेंट्स एंड मोहनजोदाड़ो कॉटन वाज ग्रोन एट मेहरगढ़। ठीक है, तो ये सब चल रहा है भाई। कॉपर कहाँ कहाँ से मिलता है? अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की, तो राजस्थान, ओमान, वेस्ट एशिया। टीन कहाँ से मिलता है? अफगानिस्तान, ईरान। ठीक है, गोल्ड कहाँ से मिलता है? कर्नाटका, प्रीशियस स्टोन गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान वगैरह से मिलते हैं। ठीक है भाई। किस तरह का खाना वगैरह खाया जाता था उस पर है। ठीक है, क्रॉप में वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिनसेट एंड मस्टर्ड वगैरह ही थे। टूल्स में क्या थे? प्लो थे। ठीक है, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ थी, स्टोर्ड वाटर था, सब था। ठीक है, हड़प्पन टाउन्स की बात कर लेते हैं। धोलावीरा कहाँ है? रन ऑफ कच्छ में है। यूनिक ऑफ बीइंग डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आया है।
ठीक है, एच टेट में, टीजीटी में। ठीक है, उसके बाद में लोथल की बात करते हैं, गल्फ ऑफ खंबात पे है। ठीक है, एक डॉकयार्ड है इसमें शिप्स का, वही इसका फेमस है। सेंटर को स्टोन टूल है, सेल और मेटल क्राफ्ट्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, जो डिक्लाइन बिगिन होता है वो 3900 के अराउंड बिगिन हो जाता है। ठीक है, तो गायब होने के लिए या ख़त्म होने के लिए क्या है, एक थ्योरी है जो बताता है कि रिवर ड्राइंग अप हो गया, डिफोरेस्टेशन हो गया, फ्लडिंग हो गया, ये सब बताते हैं। ठीक है, इजिप्ट में इस वक्त क्या हो रहा था, 5,000 ईयर्स एगो किंग्स बिल्ट पिरामिड्स एंड वर प्रिजर्व्ड एज ममीज विद एलोबरेटेड बुरियल्स, यानी कि राजा जो है पिरामिड वगैरह बता रहे थे और प्रिजर्व करके रखे जा रहे थे वो लोग। ठीक है भाई, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। द ग्रेट बाथ, द ग्रेट बाथ, a rectangular brick line tank was discovered in which city, in which Harappan city, बताओ भाई। वो सिटी बताइए जहाँ से ग्रेट बाथ मिला, रेक्टेंगल ब्रिक लाइन टैंक मिला, किस शहर से मिला बताइए, बताइए सब बताइए भाई। बताया करो भाई जल्दी से। तो इसका जवाब है मोहनजोदाड़ो यार, सीपी इतना तो पढ़ा है अभी। विच हड़प्पन सिटी वॉज यूनिक बिकॉज इट वॉज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, अभी पढ़ाया हूँ, बताओ जल्दी से। धोलावीरा होगा ना इसका जवाब। ठीक है, 2 का बी। द रेड स्टोन यूज बाय हड़प्पन्स टू मेक ब्यूटीफुल बीड्स वॉज, क्या होता है वो, क्या होता है बताओ भाई। 3rd का बी होता है वो, कार्नेलियन होता है। हड़प्पन्स इंपोर्टेड टीन टू मेक ब्रॉन्ज फ्रॉम विच मॉडर्न डे रीजन, बताइए टीन कहाँ से लाया जाता है ब्रॉन्ज बनाने के लिए हड़प्पा में उस वक्त में, बताइए भाई। अफगानिस्तान सही आंसर है इसका। ठीक है, विच सिटी फीचर्ड अ डॉकयार्ड वेयर शिप्स फ्रॉम द सी एंड रिवर चैनल्स कुड लोड अनलोड हड़प्पन, हड़प्पा, लोथल, सूरकटोड़ा। ठीक है, सब जगह बताओ भाई। विच सिटी फीचर्ड अ डॉकयार्ड वेयर शिप्स फ्रॉम द सी एंड द रिवर चैनल्स कुड लोड एंड अनलोड, बताओ यार। लोथल ही है ना इसका तो। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही मटेरियल था हमारे पास। आप लोग बताएंगे कैसा लग रहा है आप लोगों को ये, या इसको कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है, या जो भी है आप लोग हमको सजेस्ट करके बता रहे होंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आवाज़ में या फिर कोई इधर उधर की चीज़ें दिक्कत हुई हो तो उसको लेट गो करिए। ठीक है, वो धीरे धीरे सुधरती रहेंगी वक्त के साथ में। आप लोग पढ़िए, आगे बढ़िए, हम लोगों का यही संकल्प है, क्योंकि एसएसटी को जब तक लगातार रिवीजन नहीं करते रहिएगा वो गड़बड़ाने लगती है। ठीक है, सो गाइज़ थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद, नमस्कार। जो भी आप अच्छा फील करते हैं वो सुन के अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। थैंक यू।